दिल्ली को मेयर मिलने का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान का नया राउंड शुरू हो गया है। दोनों ने एक दूसरे पर पार्षदों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आज तीसरी बार एमसीडी की मीटिंग बुलाई गई है। मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे की वजह से 2 बार मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी चुनाव की कोशिश तो हुई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आज भी मेयर का चुनाव हो पाएगा या फिर नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को चुनाव ना होने देने का दोषी बता रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आज बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए, जिसमें बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की है और लगातार इस तरीके से मेयर के चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार बना हुआ है। भास्कर मिश्रा सीधे सिविक सेंटर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, बीजेपी के नए आरोप, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सदन की कार्रवाई कितनी देर में शुरू होगी? अभी क्या वहां पर माहौल है? क्या वहां पर इस तरीके से लग रहा है कि आज भी मेयर का चुनाव? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति वहां पर है? और देखिए, पीठासीन पदाधिकारी सत्या शर्मा पहुंच चुकी हैं। आयुक्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे और सचिव जो है निगम के, वो भी इंतजार कर रहे थे। सदन की कार्रवाई यहाँ पे शुरू होने वाली है और आज सबसे पहले मेयर का चुनाव होना है। अब देखना ये है कि उस पे सफलता मिल पाती है या नहीं। पिछले 2 बैठक में जिस हिसाब से विरोध हुआ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो अब आज क्या हो रहा है ये देखना होगा। हालांकि पहले से ही स्पष्ट हो गया, संकेत मिल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट के तौर पे पहले से ही तैयार करके आई है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे और इसी हिसाब से वो आरोप लगा रही है कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनके 9 पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई, पैसे दिए गए, उनको पद का लालच दिया गया और उसके बाद वो मीडिया के सामने लेके आए, एक तरह से मीडिया के सामने परेड करवाई गई और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये मामला सदन में भी उठना है, हंगामा यहाँ पे भी होना है। और इसके साथ साथ एक पुराना मसला जो पहले से चल रहा है कि जो 10 नॉमिनेटेड पार्षद होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा और उनको ये आशंका रहती है उनके पास कि कहीं उनको वोटिंग में हिस्सा ना उनको लेने दिया जाए और इस लिहाज से भी विरोध होगा। तो ये माना जा रहा है कि हंगामा आज भी होगा। तैयारी पूरी की जा चुकी है। आप दूसरी तरफ सुन सकते हैं जो सत्या शर्मा है वो हाउस को एड्रेस कर रही हैं और जो बूथ बना हुआ है वो है तैयार। जो वोटिंग के लिए बक्से हैं वो पहले से ही लगाए जा चुके हैं। वोटिंग अगर होने दिया जाता है तो सबसे पहले मेयर का, फिर डिप्टी मेयर। अगर आप बता पाए पीठासीन अधिकारी वहां पर क्या कह रही है अपने एड्रेस में और कितनी देर में जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू करने की बात कह रही है, अगर आप बता पाए। देखिए, पीठासीन अधिकारी अभी सभी जो पार्षद हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि सब शांतिपूर्वक जो है मतदान की प्रक्रिया है उसको पूरा होने दिया जाए। पिछले 2 बार से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, हंगामे की भेंट चढ़ गया था सदन और यही रिक्वेस्ट वो कर रही हैं। लेकिन अगर 2 पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही एक स्ट्रेटजी बना के आई है तो उसका समाधान सिर्फ इससे नहीं हो सकता है कि जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो अगर कुछ कह रही हैं उनको मान लिया जाए। आम आदमी पार्टी के पार्षद समय से बहुत पहले तकरीबन 10:30 बजे ही हैं वहां पे पहुंच चुके थे और उसके बाद उनकी बार-बार गिनती भी कर चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं। और उसके बाद जी भास्कर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सत्या शर्मा जो अभी फिलहाल सदन को एड्रेस कर रही हैं और वो ये कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही हैं बाकायदा सभी पार्षदों से कि सदन को आराम से चलने दिया जाए ताकि मेयर का चुनाव आज हो पाए। वहीं मेयर का चुनाव आज हो पाएगा या नहीं ये अब तक तय नहीं है। दोनों पक्ष पार्षद की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। दोनों की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को
अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। झूठे तो है ही, पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने हमारे पार्षदों को पैसे के ऑफर दिए, पद के ऑफर दिए, विधायक की टिकट के ऑफर दिए, आज वही लोग ये झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। तो आरोप आपने सुने बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कि आखिर पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं। भास्कर हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। भास्कर, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था, जब पहली बार मेयर का चुनाव होना था, किस तरीके से वहां पर लात घूसे चले, पैम्पलेट्स तक लेकर वहां पर पहुंचे थे, साइन बोर्ड सबके हाथ में थे, क्या आज भी ऐसी तैयारी लग रही है? क्योंकि आपने कहा कि दोनों पार्टियां ऐसी तैयारी से आई हैं कि आज जैसे चुनाव हो ही नहीं पाएगा। क्या ऐसे कुछ पैम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर पार्षदों के हाथ में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ की सबसे बड़ी खबर है, अभी जो पीठासीन पदाधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी सदस्य, जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, तीनों के लिए वोट करेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा जो नॉमिनेटेड हैं, वो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग में हिस्सा लेंगे और इसका विरोध किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है चेयर से कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी कमेटी के स्थायी सदस्य जो हैं, स्टैंडिंग कमेटी के जो स्थायी सदस्य हैं, उनके लिए भी एक साथ, यानी तीनों पदों के लिए एक साथ वोटिंग होगी। ये भी पहली बार होगा अगर होने दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास में वोटिंग का अधिकार नहीं है। लेकिन सत्या शर्मा ने अपने चेयर से ये कहा है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनके पास भी जो चुने हुए सदस्य हैं उनके बराबर ही अधिकार हैं। और इस बात को लेकर एक तरह से हंगामा फिर से सदन में शुरू हो गया है। और यह आशंका पहले से ही आम आदमी पार्टी के द्वारा जाहिर की जा रही थी कि नॉमिनेटेड पार्षद जो हैं उनको इसीलिए पहले से ही शपथ दिलाई जा रही है कि उनको भी मेयर चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। ये कानून के विपरीत है, कानून के खिलाफ है। और इसी बात को लेके विरोध भी हुआ था पहली मीटिंग में। 6 जनवरी को जो पहली मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हंगामा इसी बात को लेकर हुआ था। उसके बाद 24 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें कम से कम जो जितने पार्षद हैं सब शपथ ले पाए थे, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई थी। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सत्या शर्मा ने तमाम जो सदस्य हैं उनसे उनको ये कहा कि सदन को अच्छी तरह से चलने दिया जाए और उन्होंने नियम बताए। 2-3 चीज एक साथ उन्होंने बताई है। पहली बात, जो मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी सदस्य जो हैं, स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं 6 मेंबर, उनका चुनाव एक साथ होगा और जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो तीनों के लिए वोट डालेंगे। अब से पहले ये होता था कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते थे वो सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर जिनका चुनाव होता है सदन के अंदर में, उसमें वोट डालते थे और बाकी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट नहीं डालते थे। तो इसी बात का अब विरोध यहाँ पे हो रहा है। अब देखना है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, सदन की कार्रवाई कितनी आसानी से यहाँ पे हो पाती है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सदन में सिविक सेंटर में जहां पर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव होना है, वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। जैसे ही सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी ने इस बात की घोषणा की कि मनोनीत पार्षद, मनोनीत सदस्य वो भी वोट डाल सकेंगे, उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी शुरू से इस बात का विरोध करती आई है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। जब 6 जनवरी को उस वक्त हंगामा हुआ था तब मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर हंगामा था, लेकिन आज चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा है। खासकर अभी वहां पर जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं कि हंगामा शुरू हो गया है, नारेबाजी शुरू हो रही है और बैलेट बॉक्सेस हालांकि वहां पर रख दिए गए हैं। अगर प्रक्रिया शुरू होती भी है तो कितनी देर में यह प्रक्रिया शुरू होगी? क्या प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सत्या शर्मा की तरफ से कह दिया गया है?
और अभी फिलहाल कैसे आपको वहां पर हालात लग रहे हैं? और देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। 9:30 बजे के करीब में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पार्षदों की परेड करवाई गई थी कि उनके 9 पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वही मुद्दा सदन में उठाया है। और दोनों तरफ जो सदन का दृश्य आप देख रही हैं, सेंटर में आम आदमी पार्टी के ये तमाम पार्षद बैठे हैं और दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और वो दोनों तरफ से हंगामा कर रहे हैं कि पार्षदों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई है। इस बात को लेकर हंगामा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो सब अपनी सीट पे बैठे हैं, अभी उनके द्वारा हंगामा नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वही लगातार हंगामा कर रहे हैं और खरीद फरोख्त का मसला जो था वो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग के साथ आए हैं। जैसे आज बैठक थी और उससे पहले 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि उनके 9 पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है और उसी बात को लेके यहाँ पे सदन के अंदर में, हालांकि सदन की कार्रवाई आधे घंटे देर से शुरू हुई थी, 11:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। सत्या शर्मा यहाँ पे पहुंची, सबसे आग्रह किया कि सदन को चलने दिया जाए ढंग से और मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी और कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकते हैं वो जानकारी दी। और उसके बाद पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा, मुकेश गोयल के द्वारा इस पे आपत्ति दर्ज की गई कि कैसे जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्या ये नारेबाजी दोनों पार्षदों की तरफ से हो रही है? दोनों पार्टी के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक पार्टी के पार्षदों की तरफ से ये नारेबाजी हो रही है? नारेबाजी में क्या नारे लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी नारेबाजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उनके पार्षदों के द्वारा की जा रही है और खरीद फरोख्त करने के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के द्वारा। और वही नारेबाजी पिछले 4 से 5 मिनट से तमाम पार्षदों के द्वारा की जा रही है। जो पीठासीन पदाधिकारी है वो लोगों से, जो बाकी पार्षद हैं उनसे अपील करने की वो शांत करें, हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो। अभी उनकी बात सुन के अभी जो पार्षद हैं हंगामा जो कर रहे थे अभी से कुछ देर पहले, वो अब बैठ चुके हैं और अब सीधे सीधे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। जो यहाँ के पार्षद हैं तो वो मैसेज देना चाहते हैं, जिस बात को लेके वो हंगामा कर रहे थे वो मैसेज सीधे सीधे पीठासीन पदाधिकारी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी तो बिल्कुल यहाँ पर हंगामा लगातार चल रहा है भास्कर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने रुख किया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन थी कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव हो। जब तारीख अनाउंस हो गई तो उन्होंने पिटीशन भी विड्रॉ कर ली। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा भी रुख किया जा सकता है? अभी दोबारा भी क्या लीगल वे भी अपनाने की कोशिश की जा सकती है, फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि मेयर का चुनाव तब लग रहा है लटकता ही रहा है। तो फिलहाल आपको सुना है सत्या शर्मा क्या कह रहे हैं। देखिए गोनिका, आप लोगों को छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया है। मुकेश जी, आप समझिए इस बात को, जनता ने आपको विश्वास करके यहाँ पर भेजा है। आप यहाँ पर चुनाव होने दीजिए, आप यहाँ पर चुनाव होने दीजिए, महापौर का स्थायी समिति के, आप यहाँ पर चुनाव होने दीजिए। मुकेश जी, आप चीजों को समझिए, यहाँ पर जनता ने आपको सेवा करने के लिए भेजा है। पीठासीन अधिकारी की तरफ से हाउस एडजर्न करने को कहा गया है। सत्या शर्मा ने रिक्वेस्ट किया सभी पार्षदों से कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठे, मतदान होने दें और हाउस एडजर्न करने को लेकर फिलहाल ये कहकर गई है पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा, अपनी सीट से उठकर चली गई है। लगातार कहा जा रहा था, पार्षदों को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि सदन की कार्रवाई को सही तरीके से चलने दें, सदन की कार्रवाई चलेगी तभी मतदान होगा, तभी मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। दोनों पार्टी के पार्षदों की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी और लगातार हंगामा सदन में चल रहा था।
नेता मुकेश गोयल, आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से ही सबसे पहले यहाँ पर विरोध शुरू हुआ। उन्होंने बाकायदा सदन में एक पर्चा लहराया और उसके अलावा मांग की कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। ये लगातार आम आदमी पार्टी ये मांग उठा रही थी और इसी मांग के चलते आज भी हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी के पार्षदों की तरफ से ये कहा गया है कि उनके पार्षदों को, उनके 9 पार्षदों को खरीद ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की कोशिश की गई, आज बाकायदा उनको मीडिया के सामने उन पार्षदों को लाया गया। भास्कर मिश्रा वहां से जुड़े हैं। भास्कर, क्या हाउस एडजर्न को लेकर सत्या शर्मा कह चुकी हैं? क्या ये अनिश्चितकालीन के लिए एडजर्न हो गया है या फिर अभी कुछ वक्त के लिए इसको एडजर्न किया गया है? अपडेट दीजिए भास्कर। देखिए 10 मिनट के लिए अभी सदन की कार्रवाई को स्थगित की गई है। जो आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ हाउस हैं एक तरह से मुकेश गोयल, उन्होंने इस बात का विरोध किया। वो विरोध कर रहे थे इस बात का कि कैसे मनोनीत जो पार्षद हैं उसको मतदान का अधिकार दिया जाएगा सदन के अंदर में, वो भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। कानून क्या है इस बारे में ये बताया जा रहा था और इसका विरोध फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा था और हाउस ऑर्डर में नहीं है ये कहते हुए पीठासीन पदाधिकारी सत्या शर्मा ने इस बात के लिए ये घोषणा कर दी कि 10 मिनट के लिए हम सदन की कार्रवाई स्थगित करते हैं। लेकिन लगातार नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनके पार्षदों को खरीदने जी भास्कर, 10 मिनट के लिए कार्रवाई रोकी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।